हमारे यहाँ सतलोक धाम, सतलोक आश्रम धनाना धाम। देखो ये भैया का है पार्क। सच्चाई आज हमारे यहाँ सतलोक आश्रम धनाना धाम और अक्टूबर में आए थे। उन्हें उपदेश हुआ था महाराज जी संतरामपाल महाराज की शरण में, और हम किसी कारणवश दूर हो गए थे। चौथा कांड हुआ है तब पाछे अपना खूब ठोकर खा गए, फिर परमात्मा की शरण में आ गए। मैं तो कहूँ सब संतरामपाल जी महाराज की शरण में आ जाओ। ये धरती पर अवतार हैं कबीर साहब का। सतलोक आश्रम धनाना धाम सभी आओ। मैं नहीं कहूँ परमात्मा कहते हैं सारा विश्व एक झंडे के नीचे आओगा। शुक्र कर्या मालिक ने हम खींच लिए, अपनी शरण में ले लिए और हमने पुण्य उपदेश हो गया। सत साहेब आज आगे हम धनाना धाम। आज है गुरुजिया का बहुत दिवस। हरियाए हरियाणे नु देखो ये गुरुजिया के माता पिता जन्म देने वाले ये कबीर साहेब आध्यात्मिक बाप गुरुजिया का है, और हमारे भी ये संतरामपाल जी महाराज। ये गुरुजिया ने जब नीलोखेड़ी करनाल पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन लिया था या कोर्स कराया था, जिला सोनीपत हरियाणा। देखो दीक्षा से पहले ज्ञान चर्चा करते हुए स्वामी रामदेवानंद महाराज व संतरामपाल जी महाराज। ये देखो हमारे गुरु जी संतरामपाल जी महाराज। देखो गुरुजी ने जब सारा हरियाणा में पहले सत्संग करे, शुरू में जब फैलाया सत्साई का झंडा लहराया। ये संतरामपाल जी महाराज स्वामी रामदेवानंद जी महाराज से नाम दीक्षा ली थी गुरुजिया ने। कुछ भगत जन बैठे थे, स्वामी राम दीक्षा की आज्ञा देते हुए, दीक्षा की आज्ञा गुरुजी को आज्ञा दे रहे हैं। स्वामी रामदेवानंद जी नाम दान देने की आज्ञा। जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पर थे। जब गुरुजी ने इस्तीफा दे दिया अपने जूनियर इंजीनियर के पद से 9 मार्च 1997 में संतरामपाल जी महाराज को कबीर साहब जी ने सतलोक से आकर साक्षात दर्शन दिए थे। गुरुजियों को साक्षात दर्शन दिए थे। गुरुजियों को कबीर साहब सार शब्द देने की लीला की, सारनाम में सार शब्द देने की लीला की थी। संतरामपाल जी महाराज को जब कबीर साहब मिले थे वहाँ के रूप में धर्मदास को कबीर परमेश्वर मिले। धर्मदास जी ने जब देखा चूल्हे में आग जलाई के बहुत चीटियां जल रही हैं, तो वो पश्चाताप करते हुए सेठ धर्मदास जी। जब धर्मदास ने भोजन बनाया और पाप हुआ, तो धर्मदास जी को भोजन ग्रहण करने से पहले संत रूप में परमेश्वर साहब जी भोजन पर जल के चीटे मारते हुए, तो सारे भोजन कितनी चीटियां। धर्मदास जी महाराज ने जब भोजन परोसा, जितनी लकड़ियां में जड़ी चीटी वे सारी देखो। जब चीटियां भोजन से लिखड़ी, तो कबीर साहब पाप पुण्य का ज्ञान धर्मदास को सुनाते हुए और तीर्थ यात्रा से वापस आ गए धर्मदास, और अपनी पत्नी के आगे विलाप करते हुए सारी घटना बता करके मैंने इतना पाप कमाया है सारे खाने की, वो चीटियां निकलने लगी थी खाने में। और ये देखो आमनी देवी धर्मदास की पत्नी संत महात्माओं को कबीर साहब दोबारा मिल जाए तो भोजन कराते हुए। वर्ष के नीचे कबीर साहब विराजमान थे, और ये धर्मदास कबीर साहब से रोते हुए घर चलने की प्रार्थना करते। सेठ धर्मदास कह रहे हैं कि बाबा साहब हमारे घर चलो। दास और उनकी पत्नी आमनी देवी कबीर साहब से प्रार्थना कर रहे हैं कि तत्व ज्ञान बताने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कबीर साहब से कि पूरा तत्व ज्ञान बताओ हमें।
सेठ धर्मदास को सतलोक में ले गए थे कबीर साहब। तो देखो कबीर साहब तो सवर कर रहे हैं और तख्त में विराजमान भी सिंहासन पर कबीर साहब वहाँ पे गए विराजमान है। अब ये जो नीचे से गए थे जिंदा महात्मा के रूप में, वहाँ पे ये परमात्मा के ऊपर चंवर करने लग गए कबीर परमेश्वर। इन चंवर मीन्स जो वो हवा करते हैं ना ऊपर से, ये जो कबीर साहब चवर कर रहे हैं, ये साहब विराजमान है सिंहासन पे। अब ये दोनों रूप एक हो गए। सत्याप्रभु जी जिंदा महात्मा जी के शरीर में समा गया और सिंहासन पर विराज जिंदा रूपी परमेश्वर के साहब जी पर अपने आप चवर होते हुए, चवर अपने आप होने लगा था कबीर साहब पे। कबीर साहब को जुलाय रूप में देखकर ये धर्मदास जी भाव भी बोर हो गए थे। ये साहब देखो ताना बुन रहे हैं जब काशी में जुलाय रूप में आ रहे थे परमात्मा धरती पर। कबीर साहब की अमृतवाणियों को देखो ये लिखते हुए धर्मदास जी, ये कबीर साहब बता रहे हैं, बोल रहे हैं और ये लिख मगर में शरीर छोड़ा था कबीर साहब ने और सतलोक से शरीर गए थे। मुसलमानों और हिंदुओं ने आधे आधे फूल बांट लिए थे। हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज दर्शनी दिया, बहुत दिवस के बारे में सारा बता रखा था गुरु जी। और ये देखो ये इस तरह से हमारे शरीर में कमल है और जो कि सब कुछ हमारे अंदर ही है। Gracias.